हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं और उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फार्माकोग्नोसी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा आज हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट चैप्टर नंबर 3 में, तो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये चैप्टर जो है हमारा थोड़ा लेंदी है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स है एडल्ट्रेशन प्रोसेस की जो यूज़ की जाती है क्रूड ड्रग्स में, है ना। या अब एडल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो मिलावट करने की प्रक्रिया, यानी कि क्रूड ड्रग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलाई जाती हैं जिसको हम लोग एडल्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो वो कौन कौन सा मेथड्स होता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, उसकी प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं, कितना एडल्ट्रेंट्स मिलाया गया वो सब कैसे चेक कर सकते हैं, ये बेसिकली हम किसके अंदर पढ़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे जो कि एडल्ट्रेशन के ऊपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। Quality control of crude drugs refers to the process and methodologies used to ensure the identity, purity, safety and efficacy of herbal and natural medicine। क्या कह रहा है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग किसको रेफर करता है, प्रोसेस एंड मेथडोलॉजीज, कि कौन कौन सी प्रक्रिया है या कौन कौन सा मेथड है जो कि यूज की जाती है इंश्योर करने के लिए, जानने के लिए उसकी आइडेंटिटी को, उसकी प्यूरिटी को, उसकी सेफ्टी को और उसकी एफिकेसी को। अगर हम 1 बाय 1 जाने कि आइडेंटिटी क्या होती है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग की वो कौन से सोर्स से मिला हुआ है, कौन सा पार्ट यूज किया गया है प्लांट का, है ना। प्योरिटी की बात करें तो हम ये जानते हैं कि कितना प्योर है वो, और सेफ्टी की बात करें तो हम ये जानते हैं उस केस में कि हमारे बॉडी के लिए वो कितना सेफ है, और एफिकेसी की बात करें तो वो कितना ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमारे बॉडी पे दिखा सकता है। ठीक है, हर्बल एंड नेचुरल मेडिसिन, यानी ये हम लोग जो बात कर रहे हैं आइडेंटिटी, प्यूरिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल एंड नेचुरल मेडिसिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन द थेरापेटिक इफेक्ट्स ऑफ द क्रूड ड्रग विच come from various natural sources such as plant, mineral and animal। quality control is essential, मतलब ये जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है बहुत ही इसेंशियल है। क्योंकि उसकी थेरापेटिक इफेक्ट्स ऑफ क्रूड ड्रग्स को हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितना प्योर है, कितना उसके अंदर मिलावट की गई है, उसकी प्योरिटी क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन से सोर्सेज से वो मिला हुआ है। ये सारे जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं ना, इसी क्वालिटी कंट्रोल्स के थ्रू हम उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। जब हम क्रूड ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑथेंटिकेशन, है ना। दूसरा है प्योरिटी टेस्टिंग, तीसरा है केमिकल टेस्टिंग, नेक्स्ट वन है फाइटोकेमिकल टेस्ट है, देन स्टैंडर्डाइजेशन है, फॉरेन मैटर टेस्ट है, पेस्टिसाइड्स टेस्टिंग है एंड माइक्रोबियल लो टेस्ट है। तो ये सारे हमारे की एस्पेक्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसके अंदर हमने जो अभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करा था, उस एस्पेक्ट्स का क्या मतलब होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्वालिटी कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, ये देखते हैं। तो पहले अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है। अगर हम इस ऑथेंटिकेशन की बात करें तो व्हाट इट मीन्स, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट प्लांट और नेचुरल सोर्स। ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमें यह मालूम चल जाता है कि
करेक्ट प्लांट और नेचुरल सोर्स। जो भी क्रूड ड्रग है हमारा, उसके ऑथेंटिकेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन से प्लांट से मिल रहा है या कौन से नेचुरल सोर्स से मिल रहा है ना। तो उसका मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पार्ट का इस्तेमाल किया गया है या किस सोर्स से वो मिला हुआ है, ठीक है। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर द राइट प्लांट और पार्ट इज यूज्ड फॉर द मेडिसिन। ये इंश्योर करता है कि जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग का, वो उसी पार्ट उसी प्लांट से मिला है या नहीं, या फिर जो क्रूड ड्रग का पार्ट हमारे लिए इसेंशियल होता है पर्टिकुलर ड्रग के लिए, वो वही पार्ट है या नहीं, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट्स क्या कहता है, प्यूरिटी टेस्टिंग। ये क्या बोल रहा है, चेकिंग फॉर अनवांटेड सब्सटेंस लाइक डर्ट, केमिकल, जम्स। इस टेस्टिंग में क्या देखते हैं हम लोग, डर्ट, केमिकल्स एंड जम्स। मतलब ये क्या होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं क्रूड ड्रग में। तो इस एस्पेक्ट्स के थ्रू हम यही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें कोई केमिकल्स तो नहीं मिला हुआ है, इसमें कोई डर्ट तो नहीं मिला हुआ है, इसमें कोई जम्स तो नहीं मिला हुआ है। और इसको चेकिंग करने की इंपॉर्टेंस क्या है, मेक श्योर द ड्रग इज क्लीन एंड सेफ टू यूज। अगर हम ये सारे क्राइटेरिया जान जाएं कि इसमें डर्ट तो नहीं है, केमिकल तो नहीं है या जम्स तो नहीं है, तो इससे क्या इसका इंपॉर्टेंस होगा कि वो ड्रग क्लीन है कि नहीं है, ये मालूम चल सकता है हमें, और कितना सेफ है यूज करने के लिए, ठीक है। दूसरे एस्पेक्ट्स की बात अगर हम करें, केमिकल टेस्टिंग की, ये क्या बोल रहा है, टेस्टिंग फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट यूजिंग लैब टेक्निक्स। जब हम अभी इसका चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो वहां पे हमें केमिकल टेस्टिंग पढ़नी है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्रूड ड्रग्स में बहुत सारे केमिकल ग्रुप्स होते हैं, लाइक एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, है ना। तो इन सारे एल्कलॉइड्स, अगर मैं बोलूं कि किसी क्रूड ड्रग में एल्कलॉइड्स पाया जाता है, तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फर्दर केमिकल टेस्ट करके। तो जब हम लोग नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे एलोबरेट तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कह रहा है, टेस्टिंग फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट यूजिंग लैब टेक्निक्स। बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं लैब्स में, हम उसको परफॉर्म करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड या कौन से ग्रुप का केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कंफर्म्स द ड्रग हैज द राइट केमिकल टू वर्क इफेक्टिवली। यही कंफर्म करता है कि उसमें कौन सा केमिकल है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है या किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, फाइटोकेमिकल टेस्ट। फाइटोकेमिकल का मतलब क्या होता है, फाइटो मतलब प्लांट, केमिकल मतलब केमिकल्स, जो उस मतलब फाइटो मतलब प्लांट हो गया, तो यानी प्लांट में मिला हुआ केमिकल, यानी प्लांट में जो हमारा केमिकल अवेलेबल है उसकी टेस्टिंग, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, चेकिंग फॉर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन एंड सेपोनिन्स। ये एज सिमिलर टू केमिकल टेस्ट है। इसमें भी हम लोग क्या है, फर्दर एल्कलॉइड्स के लिए टेस्टिंग करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं, फ्लेवोनॉइड्स के लिए करते हैं, टर्पेनॉइड्स के लिए करते हैं। इनके मतलब अलग अलग ये केमिकल का ग्रुप के लिए अलग अलग केमिकल टेस्ट है या फाइटोकेमिकल टेस्ट है, जिनको हम लैब में परफॉर्म करते हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए कि इसमें कौन से ग्रुप के केमिकल अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स टू सी इफ द ड्रग हैज द राइट हीलिंग केमिकल। राइट हीलिंग केमिकल कहने का मतलब ये है कि मैंने डिस्कस किया था नीम का एग्जांपल दे करके प्रीवियस वीडियो में कि उसमें निम्बिन पाई जाती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी क्या है, बैक्टीरिया को किल करने का एक्शन होता है, ठीक है। और वो किस वजह से हो रहा है, निम्बिन कॉन्स्टिट्यूएंट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग जो कि नीम में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है यही हेल्प करता है ये फाइटोकेमिकल टेस्ट कि उसमें जो भी केमिकल प्रेजेंट है वो हीलिंग केमिकल्स है या नहीं है। मतलब फर्दर केमिकल टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग परफॉर्म करके ये आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है, सेटिंग अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट को सेट करता है। क्यों करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंश्योर एवरी बैच हैज कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी।
जब क्रूड ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये उसको लैब में बनाया जाता है फॉर द फर्दर यूज़ के लिए उसको, या फिर जब मार्केट में जाने के लिए जब वो रेडी होता है तो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं हर एक बैच का, यानी बैचेस में उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सपोज करिए कि किसी भी एक क्रूड ड्रग का 10 बैच मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, तो वो जो 10 के 10 बैच है ना, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो प्यूरिटी है ना, वो एज इक्वल होनी चाहिए, या जितना मतलब जो क्वालिटी जो प्यूरिटी बैच 1 की है वही क्वालिटी वही प्यूरिटी बैच अप टू 10 तक भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉरेन मैटर टेस्ट। फॉरेन मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो कि बाहर से मिला हो क्रूड ड्रग के अंदर, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस या अनवांटेड सब्सटेंस जो क्रूड ड्रग में मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन मैटर। अब इसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या एस्पेक्ट्स है, फॉरेन मैटर टेस्ट ये क्या करता है, चेकिंग फॉर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, चेकिंग फॉर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स, बग्स, etc, ठीक है। और इसका ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन, प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन बाय अनवांटेड मटेरियल। कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है, कंटामिनेट कर देना, मतलब एक तरीके से कह दें खराब करना या क्वालिटी में लो कर देना, ठीक है। तो ये सारी जो अनवांटेड मटेरियल है वो क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। तो जो फॉरेन मैटर टेस्ट है हमारा हेल्प करता है इसी को रोकने में, यानी कंटामिनेशन को रोकने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पेस्टिसाइड टेस्टिंग। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं या खेती करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कल्टीवेशन और कलेक्शन के बारे में, तो कल्टीवेशन कलेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि क्रूड ड्रग्स को किस किस क्लाइमेटिक एरिया में या कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करने चाहिए ताकि क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी इंप्रूव रहे या अच्छी रहे, अप टू द मार्क रहे, जिससे उसकी इफिकेसी रेट या उसकी प्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या कोई भी मतलब इन्फीरियर रेट ना आए, ठीक है। तो हम देखें इसमें कि पेस्टिसाइड टेस्टिंग में जैसे कल्टीवेशन करते हैं तो उस टाइम में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं पौधों में, है ना, तो उनको हम लोग दूर करने के लिए या उनसे बचाने के लिए पौधों को क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, यानी कीटाणुनाशक कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द कल्टीवेशन। तो वो जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं कभी कभी उनके रेसिड्यू रह जाते हैं क्रूड ड्रग्स के ऊपर, तो हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि जब हम क्रूड ड्रग्स को मार्केट में लेके जा रहे हैं तो वो फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड हो, यानी कि पेस्टिसाइड के कोई भी रेसिड्यू उस पर ना रह जाए। क्या होता है चेकिंग फॉर पेस्टिसाइड रेसिड्यू, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये, इंश्योर नो हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फार्मिंग इन द ड्रग। पेस्टिसाइड्स है कीटाणुनाशक, यानी कीट को मारने वाला, यानी जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब्स हैं जो प्लांट्स को डिटोरिएट करते हैं या खराब करते हैं, है ना, तो उनको मारने के लिए जो भी मेडिसिन या जो भी दवाइयों का इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो अगर वो पेस्टिसाइड एक तरीके का केमिकल होता है और ह्यूमन बॉडी के लिए वो क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट देता है, इस वजह से हमें मेक श्योर करना होता है कि कोई भी पेस्टिसाइड रेसिड्यू उस पर न रह जाए। लास्ट वन इज द माइक्रोबियल लोड कंटेंट। क्या कह रहा है ये, चेकिंग फॉर बैक्टीरिया, मोल्ड्स और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, मेक श्योर द ड्रग इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स और फंजाई दैट कुड कॉज इन्फेक्शन। माइक्रोबियल लोड कंटेंट, माइक्रोबियल लोड टेस्ट क्या इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंजाई उस पर न रह जाए जो हमारे लिए हार्मफुल होता है या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हमने अभी डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है कि एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडल्ट्रेशन को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मिलावट, ठीक है, यानी मिलावट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं थोड़ा। एडल्ट्रेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग partially or whole with other similar looking substance, but the mixed substance is either free from
और इन्फीरियर इन केमिकल एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा है ये? एडल्ट्रेशन इज प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग। यह एक तरीके का प्रैक्टिस होता है जिस सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऐड करना, मिलाना, किसमें? क्रूड ड्रग में। या किस तरीके से? पार्शियली या फिर होल। या तो थोड़ा मिलाएंगे या तो कंप्लीट ही एडल्ट्रेशन कर देंगे, मतलब कंप्लीट मिलावट कर देंगे उसमें, जो कि बहुत ही खराब होता है क्वालिटी में, ठीक है। और किसकी जो हम लोग एडल्ट्रेशन में सब्सटेंस को मिलाते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो क्या होता है? सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस होता है। किसके सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस होता है? वो जो हमारा क्रूड ड्रग होता है उससे मिलता जुलता सब्सटेंस ही हम ऐड करते हैं। किस प्रोसेस में? एडल्ट्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। और वो जो केमिकल, वो जो हम सब्सटेंस ऐड करते हैं वो किससे फ्री होना चाहिए? केमिकल एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब जो सब्सटेंस हम एडल्ट्रेशन में मिला रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो फ्री होना चाहिए केमिकल से या फिर किसी भी थेरापेटिक प्रॉपर्टीज से, या फिर इंफीरियर वर्ड यहां पे यूज किया गया है, या फिर क्रूड ड्रग के क्वालिटी से, जो उसकी एक्चुअल क्वालिटी है उसके क्वालिटी से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, यानी एडल्ट्रेशन एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें हम क्रूड ड्रग से मिलता हुआ सब्सटेंस मिलाते हैं, और वो जो सब्सटेंस मिलाते हैं वो क्या होता है? केमिकल या थेरापेटिक प्रॉपर्टीज से फ्री होता है। मतलब उसमें कोई भी केमिकल या कोई भी थेरापेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। थेरापेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि थेरापेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है क्रूड ड्रग्स की। थेरापेटिक प्रॉपर्टीज एक बार मैं फिर बताता हूं कि जो ड्रग का यूज होता है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, यानी पर्टिकुलर कोई ना कोई डिजीज होती है जिसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट क्रूड ड्रग्स अवेलेबल हैं, यानी कि उस क्रूड ड्रग का थेरापेटिक प्रॉपर्टी हो गई किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन कह लो एक तरीके से क्रूड ड्रग की। दूसरा पॉइंट क्या करा? एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वालिटी। एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या रेफर करता है? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वालिटी, प्यूरिटी और पोटेंसी। मतलब यह एक तरीके का प्रक्रिया होता है जिसमें क्रूड ड्रग की क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं, मतलब घटा देते हैं, उसकी प्यूरिटी को घटा देते हैं, उसकी पोटेंसी, कितना पोटेंट है। पोटेंसी कहने का मतलब ये हो गया कि जितना पोटेंट हमारा ड्रग होगा उतना ज़्यादा एक्टिविटी उसकी होगी। अगर हम बात करें कि अगर कोई क्रूड ड्रग है जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रही है, यानी बैक्टीरिया को किल करने की एक्टिविटी शो कर रही है, तो वो जितना ज़्यादा पोटेंट होगा उतना ज़्यादा उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अच्छी होगी। लेस पोटेंट होगा तो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दिस कैन बी इंटेंशनल। इसको ध्यान रखना है हमें, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। मतलब एडल्ट्रेशन कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल किया जाता है। इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनली किया जाता है। इंटेंशनली क्यों करेंगे? प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट लेने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है बहुत कॉस्टली है और या फिर मार्केट में लो अवेलेबिलिटी रेट है उसका, तो हम क्या करेंगे? उसी से मिलता जुलता चीज़ उसमें मिला करके उसकी बल्क को बढ़ा देंगे, ताकि सपोज करिए हमारे पास कोई ऐसा ड्रग है जिसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास 10 kg है, अगर हम उसमें 1 kg ड्रग और ऐड कर दे तो वो क्या हो गया? ओवरऑल 11 kg का हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा हमारा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने इसमें इंटेंशनली ऐड किया। क्यों ऐड किया? प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसमें एडल्ट्रेशन अनइंटेंशनली की जाती है। अनइंटेंशनली मतलब कि गलती से हो जाता है, कि बहुत ये केयरिंग ना देने से, प्रॉपर स्टोरेज ना करने से, तो वो अनइंटेंशनली में आता है। क्या होता है? क्या लिखा है इन ब्रैकेट में? ड्यू टू पुअर प्रोसेसिंग और स्टोरेज। क्रूड ड्रग की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्रूड ड्रग को हम अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, जो हमारे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, तो कुछ प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रोसेसिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा क्या होता है? एडल्ट्रेशन क्रॉस मतलब हो सकता है। और क्या करा है? और स्टोरेज में क्या होता है?
स्टोरेज करने के टाइम हमें कुछ कंडीशंस का ध्यान देना चाहिए कि वो बिल्कुल सही रहे, ठीक है। यानी अगर स्टोरेज कंडीशन हमने सही नहीं रखा है, अप टू द मार्क नहीं रखा है, तो एडल्ट्रेशन प्रोसेस हो सकती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एडल्ट्रेशन कैन सीरियसली इंपैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ हर्बल मेडिसिन। एंड मे पोज हेल्थ रिस्क। मतलब एडल्ट्रेशन जो है, मिलावट जो है क्रूड ड्रग का जो हर्बल मेडिसिन होती हैं उनके इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, और ये जब इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी तो वो ड्रग उतना पोटेंट नहीं रह जाएगा, और उसके बाद वो क्या करता है, हेल्थ रिस्क को एसोसिएट करता है। जाहिर सी बात है, एडल्ट्रेशन में हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया होता है एडल्ट्रेशन के कि हम उस सब्सटेंस को ऐड करते हैं जिसकी थेरापेटिक प्रॉपर्टी ना हो या फिर वो फ्री फ्रॉम केमिकल हो। लेकिन जब इंटेंशनली पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या अनइंटेंशनली हो भी जाता है तो मतलब ये नहीं हम कह सकते कि वो जो सब्सटेंस ऐड हुआ है वो हमारे लिए कोई इफेक्ट नहीं ले आ रहा है, तो हेल्थ रिस्क भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द रीजंस फॉर डूइंग ड्रग एडल्ट्रेशन आर एज फॉलोज। मतलब कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से एडल्ट्रेशन की जाती है या एडल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इनहेंसमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट लेने के लिए या प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए ये एडल्ट्रेशन की जाती है। दूसरा क्या है, स्कैरसिटी ऑफ क्रूड ड्रग। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड इन क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी। मतलब अगर कोई ड्रग ऐसा है जिसकी अवेलेबिलिटी रेट कम है ना, वो मार्केट में बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन किया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकें और प्रॉफिट ले सकें, है ना। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर कॉस्टली ड्रग। बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो हाई प्राइस के होते हैं, मतलब बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं मार्केट में जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो उनकी कॉस्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोव हो गया, लौंग हो गया, क्लोव को क्या बोलते हैं, लौंग, सिनामन, दालचीनी, कार्डामम, इन सब ये ड्रग्स क्या हैं, ये क्रूड ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं लेकिन थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो इनकी बल्क को बढ़ाने के लिए या फिर प्रॉफिट लेने के लिए इसमें हम लोग इनसे मिलता जुलता चीजें को ऐड करके एडल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एडल्ट्रेंट्स। हमने अभी क्या डिस्कस किया, एडल्ट्रेशन के बारे में। एडल्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। और हमने वहां पे ये जाना कि कोई ना कोई सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जो सब्सटेंस वर्ड आ रहा है वो क्या होता है एडल्ट्रेशन में, एडल्ट्रेंट्स उसी सब्सटेंस को कहते हैं। यानी कि एडल्ट्रेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एडल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज की जा रही है। जैसे अभी मैंने बात करी थी कि जो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए, किससे, थेरापेटिक इफेक्ट से, या फिर उसके कोई थेरापेटिक प्रॉपर्टी ना हो, वो केमिकल कोई कंटेन नहीं करता हो, है ना। ये सारी चीजें मतलब वो फ्री होने चाहिए। कौन, सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब एडल्ट्रेंट्स, यानी वह सब्सटेंस जो एडल्ट्रेशन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एडल्ट्रेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एडल्ट्रेंट्स आर अनवांटेड और इंफीरियर सब्सटेंस दैट आर डेलिबरेटरी और unintentionally added to crude drugs to lower their quality, increase bulk और reduce cost। क्या कह रहा है ये, एडल्ट्रेंट्स अनवांटेड या फिर इंफीरियर सब्सटेंस होते हैं। इंफीरियर का मतलब क्वालिटी में लो, जो भी क्रूड ड्रग है उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी से लो क्वालिटी का सब्सटेंस, ठीक है। क्या मतलब हुआ, एडल्ट्रेंट्स आर अनवांटेड, मतलब ये अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं या फिर इंफीरियर सब्सटेंस होते हैं। दैट आर डेलिबरेटरी, मतलब जानबूझकर के ऐड किया जाए, या फिर अनइंटेंशनली मतलब गलती से हो जाए, केयर ना करने के थ्रू, है ना। एडेड टू क्रूड ड्रग्स, किस पर्पज से,
क्वालिटी को लो करने के लिए, उसकी बल्क को बढ़ाने के लिए। लोअर द क्वालिटी मतलब क्वालिटी को गिराने के लिए, इंक्रीज बल्क मतलब उसके बल्क मतलब अमाउंट, उसकी अमाउंट को बढ़ाने के लिए, और रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कि उसकी महंगाई एक तरीके से कह लें। जैसे सपोज करिए मैंने एग्जांपल दिया था प्रीवियस में कि क्लोव बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, तो अगर हमें उसकी कॉस्ट को कम करना है, पैसे को अगर कम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। क्लोव को क्लोव स्टॉक से एडल्ट्रेट करके। क्लोव स्टॉक क्या होता है, जैसे अगर आपने क्लोव लॉन्ग को देखा होगा तो एक नीचे डंठल होती है और उसके ऊपर एक फ्लावर सा होता है, फ्लावर्स को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, नीचे स्टॉक होता है। तो उस स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश क्लोव में या मिक्स करके बेच देते हैं। तो उसमें क्या हो गया, जो हमारा क्लोव है बड के साथ वो प्रॉपर एक क्रूड ड्रग है, ठीक है। उसकी क्वालिटी जो होगी, उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोव स्टॉक के, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो एक चीज और, यहां पे जो क्लोव स्टॉक का नाम हमने लिया है वो क्या हुआ, एडल्ट्रेंट हुआ एक तरीके से, यानी कि वो सब्सटेंस को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, क्लोव में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एडल्ट्रेंट्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक एंड देयर प्रेजेंस compromises द सेफ्टी, एफिकेसी एंड प्यूरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग। एडल्ट्रेंट्स या तो नेचुरल हो सकते हैं या तो सिंथेटिक तरीके से हम उसे बना सकते हैं, और जो उनका प्रेजेंस है क्रूड ड्रग में जब हम उसको ऐड करते हैं तो कंप्रोमाइजेज मतलब वो कंप्रोमाइज करता है सेफ्टी, एफिकेसी एंड प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब बेसिकली अगर हम एडल्ट्रेशन इंटेंशनली कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि एडल्ट्रेशन करने के बाद जो ड्रग का सेफ्टी है, ड्रग का एफिकेसी है, ड्रग का प्यूरिटी है, वो किसी भी तरीके से इंपैक्ट ना हो। मतलब उसकी सेफ्टी बरकरार होनी चाहिए, एफिकेसी रेट उतना ही होना चाहिए जितना एक नॉर्मल ये ओरिजिनल जेन्यून ड्रग का होता है, और प्यूरिटी भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर हम इंटेंशनली कर रहे हैं तो इन सारे क्राइटेरिया का ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में कुछ क्रूड ड्रग्स हैं और उसके एडल्ट्रेंट्स हैं और एग्जाम्पल हैं। मतलब क्रूड ड्रग्स जो आ रहे हैं जो हमें नेचर से मिल रहा है, और एडल्ट्रेंट्स मतलब जो सब्सटेंस उस क्रूड ड्रग में ऐड किया जाता है, और उसके एग्जाम्पल थोड़ा हम जानते हैं क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला है हनी। हनी क्या है, क्रूड ड्रग है। इसका एडल्ट्रेंट्स यानी इसको अगर हम हनी में एडल्ट्रेशन प्रोसेस करें तो एडल्ट्रेंट्स ऐड करेंगे। एडल्ट्रेंट्स क्या होंगे, शुगर सिरप या फिर ग्लूकोज सोल्यूशन, शुगर सिरप होगा या फिर ग्लूकोज सोल्यूशन होगा। ये क्या होगा, हम जब इसमें ऐड करेंगे हनी में तो एडल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। हनी की क्वालिटी को या हनी की यहाँ पे बल्क को इंक्रीज करने के लिए, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इंक्रीज बल्क, रिड्यूस कॉस्ट, है ना, लोअर दियर क्वालिटी, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हनी को में अगर हम शुगर सिरप या ग्लूकोज सोल्यूशन ऐड कर दे तो वो एडल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाएगा। और क्या एग्जांपल हो रहा है, आर्टिफिशियल हनी इज मेड बाय एडिंग ग्लूकोज और केन शुगर सिरप। दूसरा क्या है, मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, ये इजी होगा समझने के लिए। जैसे आजकल में क्या हो रहा है कि हर घर में दूध आता है, ठीक है, तो उस मिल्क में कितना पानी मिला होता है हमें नहीं पता होता है ना, यानी कि दूध में पानी का मिलावट, ठीक है। दूध क्या है, एक मिल्क क्या है, क्रूड ड्रग है, ये एनिमल सोर्स से मिलता है हमें, है ना। और ये क्या हो गया, अगर उसमें हम पानी ऐड करें तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एडल्ट्रेशन ही कहलाती है। यानी पानी क्या हो गया, यहाँ पे वाटर क्या हो गया, एडल्ट्रेंट हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है, वाटर इज एडेड टू इंक्रीज वॉल्यूम। क्यों है, किस पर्पज से ऐड करते हैं, मिल्क की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। और स्टार्च अगर हम ऐड करेंगे तो किस पर्पज से करेंगे, उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे मिल्क है तो एक प्रॉपर थिक होता है, थिक मतलब गाढ़ा, गाढ़ा होता है। अगर उसमें हम पानी ऐड करेंगे तो उसकी थिकनेस कहीं ना कहीं जाके रिड्यूस कर जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि वाटर तो ऐड करते ही हैं मिलावट करने के लिए, साथ ही साथ उसमें स्टार्च भी ऐड करते हैं ताकि उसकी थिकनेस बरकरार रहे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टर्मरिक की अगर हम बात करें तो टर्मरिक मतलब हल्दी, इसमें इसको एडल्ट्रेशन कैसे की जाती है,
कलर्ड स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है या फिर चॉक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसे समझें, येलो डाइड स्टार्च पाउडर इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर टर्मरिक पाउडर। जब मार्केट में टर्मरिक पाउडर हम लेने जाते हैं तो जैसे हमारी मम्मी होती हैं वो समझ जाती हैं कि ये प्योर है कि नहीं है उसके कलर को देख करके, यानी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को देख करके। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, अपने सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल करके उसकी आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, तो अभी हम जब इवेल्युएशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा और। तो यहां पे टर्मरिक, अगर हम बेसिक बात करें, हल्दी किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है। अब इसको एडल्ट्रेशन में, एडल्ट्रेशन करने के लिए लोग क्या करते हैं, येलो डाइड यानी येलो कलर के स्टार्च पाउडर को उसमें हम लोग मिला देते हैं। इससे क्या होगा, उसकी बल्क बढ़ेगी, है ना, यानी कि वो जो सब्सटेंस जिसका कोई वैल्यू नहीं था अब हल्दी के ही रेट पे उसको भी बेचा जा रहा है, यानी बल्क भी बढ़ा, कॉस्ट में भी हमें एक तरीके से फायदा, प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीजों का हमें इसमें ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, ऑलिव ऑयल है। अदर ऑलिव ऑयल में कैसे की जाती है, सनफ्लावर ऑयल को यूज की जाती है या फिर सोयाबीन ऑयल को मिक्स की जाती है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल जो होता है सस्ता होता है एज कंपेयर टू ऑलिव ऑयल। ठीक है, पेपर की बात करें, ब्लैक पेपर आप जानते होंगे जिसको काली मिर्च बोलते हैं हिंदी में, और आपने पपीता देखा होगा, उसमें जो बीज होती है पपीते के बीज को अगर हम ड्राई कर दें और उसको मिक्स कर दें ब्लैक पेपर के साथ, यानी ऐड कर दें, उसको मिला दें ये काली मिर्च के साथ, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें क्रूड इस काली मिर्च में पपीते का बीज कौन सा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का एडल्ट्रेशन है, यानी पपाया सीड को, पपीते की बीज को ड्राई करके ब्लैक पेपर में मिला देना एक तरीके का एडल्ट्रेशन प्रोसेस है, और इसमें एडल्ट्रेंट्स क्या हो गया, पपीते का बीज। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहां पे से डिस्कस कर, अभी हमने क्या जान लिया कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं या मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एडल्ट्रेशन करने के लिए। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। अब हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये दो तरीके से हो सकती है, या तो जानबूझ करके हो सकती है या तो अनजाने में हो सकती है। अगर हम जानबूझ के करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और अनजाने में भी तो अनजाने में कैसे हो सकता है, स्टोरेज के थ्रू हो सकता है, प्रॉपर कल्टीवेशन कलेक्शन ना करें तो हो सकता है, केयर अगर प्रॉपर तरीके से ना करें तो हो सकता है। तो हम कुछ मेथड को डिस्कस करते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है एडल्ट्रेशन करने के लिए, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग। सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग्स। इंफीरियर ड्रग्स का मतलब होता है क्वालिटी में कम। जो क्रूड ड्रग होता है, जो जेन्यून ड्रग होता है, जिसमें हम किसी सब्सटेंस को ऐड करते हैं एडल्ट्रेशन के लिए, उस जेन्यून ड्रग के क्वालिटी से कम क्वालिटी के मटेरियल को ऐड करना, यानी सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग्स। क्या होता है इसका मतलब, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल ड्रग, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग विथ लेस एक्सपेंसिव, लेस इफेक्टिव और सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। यानी जो हमारा जेन्यून ड्रग है, जेन्यून ड्रग का मतलब ओरिजिनल ड्रग जो है, ओरिजिनल क्रूड ड्रग जो है, उसको रिप्लेस करना या उसको मिलाना किससे, जो लेस एक्सपेंसिव हो। अब जेन्यून ड्रग हमारा कॉस्ट में तो महंगा होगा, तो उससे कम जो उससे कम कॉस्ट में है यानी लेस एक्सपेंसिव, जो उससे कम इफेक्टिव है यानी लेस इफेक्टिव, या उससे मिलता हुआ। अभी मैंने एग्जांपल दिया पपाया सीड और ब्लैक पेपर का, यानी पपीते के बीज और काली मिर्च का। तो काली मिर्च महंगी मिलती है, पपाया का बीज हम कलेक्ट कर सकते हैं पपाया से, जो कि लेस कॉस्टली होता है, तो उसको हम ऐड कर दें उसमें, यानी इंफीरियर ड्रग हो गया वो, है ना। तो उसी की बात हम यहां पे कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग। एग्जांपल के तौर पे देखें तो सब्स्टिट्यूटिंग जेन्यून सैफ्रॉन विथ चीपर सैफ्लॉर पेटल्स। यानी सैफ्रॉन किस कलर का होता है, थोड़ा सा घेरुआ कलर कह सकते हैं, रेडिश कलर में होता है। तो और ये जो है
सैफ्लॉवर पेटल्स होते हैं जो अगर इनके फ्लावर्स को हम सुखा दें तो वो भी थोड़ा सा रेड कलर में होता है, तो इनको हम मिक्स कर देते हैं सैफरॉन में एडल्ट्रेशन करने के लिए, कॉस्ट को उसको लो करने के लिए, या फिर उसी कॉस्ट पे ज़्यादा उसके बल्क को बढ़ाने के लिए। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? द सब्स्टिट्यूटेड ड्रग मे नॉट हैव द सेम थेरापेटिक इफेक्ट। द सब्स्टिट्यूटेड ड्रग नॉट हैव सेम थेरापेटिक इफेक्ट। जो थेरापेटिक इफेक्ट इस सैफरॉन का होगा वो थेरापेटिक इफेक्ट इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सैफरॉन नहीं है, बस उससे मिलता जुलता ड्रग है, सॉरी मिलता जुलता सब्सटेंस है, मिलता जुलता अलग प्लांट है। तो हमारा सैफरॉन जिस पर्पस के लिए यूज होता है वो पर्पस, उसी पर्पस के लिए हम सैफ्लॉवर पेटल्स को नहीं यूज कर सकते हैं, बस एडल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो उसके सिमिलर है, उसके लुकिंग अपीयरेंस की बात करें तो उसे सिमिलर दिखता है। ठीक है, अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो क्या कह रहा है? एडल्ट्रेशन विथ सिंथेटिक सब्सटेंस। सिंथेटिक वर्ड आ रहा है यहां पे। सिंथेटिक का मतलब ह्यूमन मेड, जो इंसान ने बनाया हो। ठीक है, एडल्ट्रेशन विथ सिंथेटिक सब्सटेंस क्या मतलब हुआ इसका? एडिंग सिंथेटिक केमिकल्स, एडिंग सिंथेटिक केमिकल्स टू मिमिक द एक्शन ऑफ नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, हमने बात अभी करी थी नीम के बारे में, और उस पर हमने ये जाना था कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो अगर हमें उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करना हो तो हम कोई ना कोई ऐसा केमिकल ऐड करें जो सिंथेटिकली बनाया गया हो, और उसको हम इस पर्पस से क्रूड ड्रग्स में ऐड करें कि जो उसका मोड ऑफ एक्शन है उसको मिमिक कर सके। मिमिक का मतलब बढ़ा सके और जल्दी इफेक्ट ला सके, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या कहता है? एडिंग सिंथेटिक कैफीन, एडिंग सिंथेटिक कैफीन टू हर्बल टी टू इमिटेट एनर्जी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। जैसे कॉफी लोग क्यों पीते हैं? जैसे मान लो कोई काम करने वाला है या आप पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हो, तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, तो आपको ये लगता है कि एक चाय पी लूं या फिर एक कॉफ़ी पी लूं जिससे मूड रिफ्रेश हो जाए, यानी ये स्टिमुलेंट एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी आपको एक्टिव कर रहा है ना। तो इसी को कैफीन की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सिंथेटिक कैफीन को ऐड करते हैं हर्बल टीज में। यानी मार्केट में बहुत सारे हर्बल टीज आते हैं और बहुत सारे सिंथेटिक कैफीन्स हैं जिसको बनाया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, उसको हम लोग किस में ऐड कर देते हैं? हर्बल टीज में, जिससे क्या होता है उसकी एक्टिविटी इंप्रूव कर जाती है। लेकिन हमें इतना ध्यान में रखना होता है कि जो सिंथेटिक कैफीन है वो एक तरीके का केमिकल है, हम किस पर्पज से ले रहे हैं कि ये हर्बल है और फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट होगा, लेकिन उसमें क्या एडल्ट्रेट किया गया हुआ है? सिंथेटिक कैफीन, जो कि एक केमिकल है और उसका साइड इफेक्ट होगा, और ये साइड इफेक्ट तुरंत आपको नहीं दिखेगा, ये एक टाइम के बाद आपको अपीयर होगा, और एक तरीके से ये आपको हैबिचुअल में आ जाएगा कि मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर मूड रिफ्रेश करना है तो आप उस चीज़ के हैबिचुअल में हो जाओगे कि नहीं अब ये मुझे चाहिए, अब मतलब अब उसके नीडी बन जाओगे एक तरीके से। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? दिस सिंथेटिक केमिकल्स कैन कॉज हार्मफुल साइड इफेक्ट, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि उस चीज़ के आप हैबिचुअल हो जाओगे। अगर आप हर्बल चीज़ ले रहे हो तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, उसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन एज कंपेयर सिंथेटिक केमिकल्स के बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या कहता है हमारा मेथड नंबर 3? एडिशन ऑफ स्पेंट ड्रग। स्पेंट ड्रग का मतलब होता है एग्जॉस्टेड ड्रग। एडिशन ऑफ स्पेंट ड्रग और एग्जॉस्टेड ड्रग, या तो आप स्पेंट ड्रग कह लीजिए या फिर एग्जॉस्टेड ड्रग कह लीजिए। तो अगर हम एग्जॉस्टेड ड्रग की बात करें तो ये क्या होता है? यूजिंग प्लांट मटेरियल दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट बट सोल्ड एज फ्रेश। मतलब
कोई ऐसा प्लांट इंग्रेडिएंट जिसको हम लोग पहले से ही उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे मार्केट में बेचा जाता है फ्रेश का टैग चिपका करके। कहने का मतलब यह है कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट इंग्रेडिएंट से या फिर क्रूड ड्रग से उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना, बाहर निकाल लेना। अब आपने किसी भी क्रूड ड्रग से उसके एक्टिव मॉलिक्यूल्स को या एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लिया है, तो वो क्या रह गया, वो एग्जॉस्टेड ड्रग हो गया। एग्जॉस्ट का मतलब अगर हम अपने बात करें, जैसे आप 4 घंटा 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ लो तो क्या हो जाते हो, थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। फिर आप अपने आप को एक्टिव करने के लिए क्या करते हो, कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो, या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हो, है ना। तो यानी कि वो जो 4 से 5 घंटे का समय आपने पढ़ाई में लगाया, उसकी वजह से क्या हो गया, आप थोड़ा सा ये थक गए या फिर मूड का थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, यानी आप एग्जॉस्ट हो गए। तो अभी क्या, एग्जॉस्ट ड्रग का क्या मतलब होता है कि उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लेना। अब क्या है, वो सिर्फ एग्जॉस्टेड ड्रग है, यूज्ड ड्रग है, लेकिन उसमें कोई भी एफिकेसी रेट नहीं होगा क्योंकि उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू निकाल लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सेलिंग एग्जॉस्टेड ड्रग या स्पेंट ड्रग, जो कि हमारा एग्जॉस्टेड ड्रग कहलाता है, सेलिंग एग्जॉस्टेड जिंजर एज फ्रेश जिंजर। एग्जॉस्टेड जिंजर क्या होता है, एग्जॉस्टेड जिंजर क्या होता है, जिंजर में जो ऑयल होता अवेलेबल होता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना, मतलब बाहर निकाल लेना, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बचता है, जैसे जिंजर से अगर आपने ऑयल को बाहर निकाल लिया तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच रहा है जिंजर का, उसको फिर से बेच देना मार्केट में एज अ फ्रेश जिंजर, टैग लगा करके, नहीं ये फ्रेश जिंजर है। ठीक है, आपको दिखने में बिल्कुल वैसा ही लगेगा, बट उसके अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया जाता है। इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका, दिस रिजल्ट्स इन अ ड्रग विथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस थेरेपेटिक पोटेंसी। अब मैंने बात करी कि अगर मैंने उस जिंजर से उसकी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ही निकाल लिया तो इफेक्ट कहाँ से आएगा, जब उसके अंदर वो केमिकली अवेलेबल नहीं है जो नेचुरली उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे डिजीज़ के लिए या हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, वो उसके अंदर हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू निकाल लिया है, तो थेरेपेटिक पोटेंसी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या है, एडल्ट्रेशन विथ फॉरेन मैटर। फॉरेन मैटर का मतलब बाहर से किसी भी सब्सटेंस को ऐड करना, बाहर से किसी भी मटेरियल को ऐड करना। ठीक है, फॉरेन मटेरियल वो कहलाता है। किस में ऐड करना, क्रूड ड्रग में। क्या कह रहा है ये पॉइंट, मिक्सिंग द क्रूड ड्रग विथ फॉरेन सब्सटेंस लाइक डर्ट, सैंड, स्टोन और अदर प्लांट पार्ट्स टू इंक्रीज वेट और बल्क। मतलब क्रूड ड्रग के अंदर कुछ ऐसे बाहर से मटेरियल को ऐड करना, किस पर्पस के लिए, ताकि उसका वेट या फिर बल्क, वेट मतलब भार, बल्क मतलब अमाउंट, उसको बढ़ाने के लिए। अब क्यों बढ़ाएंगे हम इसको, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल, जैसे बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो सीजनल अवेलेबल होते हैं, तो उसमें भी ये काम किया जाता है। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल होते हैं या स्पेसिफिक कंट्री में अवेलेबल होते हैं और उसको बाहर से मंगाया जाता है, तो उसमें भी ये एडल्ट्रेशन प्रोसेस की जाती है ताकि अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ सके, लेकिन क्वालिटी क्या होती है उसकी, रिड्यूस हो जाती है। क्या बोलता है एग्जाम्पल पे, एडिंग सैंड टू पाउडर्ड हर्बल रूट्स टू इंक्रीज इट्स वेट। मतलब सैंड मतलब बालू, किस में ऐड होता है, पाउडर्ड हर्बल रूट्स में। हर्बल रूट्स को पाउडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सैंड थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी वेट बढ़ जाती है, बल्क बढ़ जाती है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अब जाहिर सी बात है अगर हम सैंड ऐड करेंगे तो जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, और साथ ही साथ जो हमारे एक्चुअल ड्रग की क्वालिटी होगी, प्यूरिटी होगी या एफिकेसी होगी, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं हम। फिफ्थ मेथड हमारा क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूशन विथ चीपर वैरायटीज। मतलब सस्ता वैरायटी, उसी से मिलता जुलता सस्ता प्रोडक्ट। ठीक है,
यूजिंग चीपर वराइटीज ऑफ द सेम स्पीसीज और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। उसी से मिलता, क्रूड ड्रग से मिलता जुलता एक अलग स्पीसीज को ऐड करना। यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है सिनामन को, यानी कि सिनामन क्या है, दालचीनी जिसको बोलते हैं हिंदी में। दालचीनी से मिलता ही हुआ एक मतलब उसी के स्पेसीज से मिलता जुलता एक अलग क्रूड ड्रग को ऐड करना जिसकी एफिकेसी रेट कम होगी एज कंपेयर टू जेन्यून ड्रग के। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, रिप्लेसिंग साइलोन सिन्नामन, सेलोन सिन्नामन, सिन्नामोम। अगर इसका बायोलॉजिकल नेम में देखा जाए तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, सिनामोमम वेरम। इसको किससे रिप्लेस करते हैं, केसिया सिन्नामन से। केसिया सिन्नामन, यानी केसिया सिन्नामन जो होता है वो रेडली अवेलेबल होता है, सॉरी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, और हमारा जो सेलोन सिन्नामन होता है वो कम अवेलेबल होता है। वो बेसिकली अगर जियोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली श्रीलंका में पाया जाता है, और केसिया सिन्नामन की अगर हम बात करें तो वो इंडोनेशिया, चाइना में और अदर कंट्रीज में भी पाई जाती हैं। तो अवेलेबिलिटी रेट क्या होगी सिन्नामन की, इस सेलोन सिन्नामन की अवेलेबिलिटी रेट कम है, किसके कंपैरिजन में, केसिया सिन्नामन के कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं, सेलोन सिन्नामन में केसिया सिन्नामन को ऐड कर देते हैं ताकि उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ सके, उसका बल्क बढ़ सके, और ये दोनों दिखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जो हमारा थेरेपेटिक प्रॉपर्टी होता है या एफिकेसी होता है वो सेलन सिन्नामन का ज़्यादा होता है, जो कि श्रीलंका में मोस्ट मतलब उसका जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, उसका श्रीलंका है, वहाँ पे उसकी उत्पादन ज़्यादा होती है। और केसिया सिन्नामन की अगर हम बात करें तो वो भी एकदम सिमिलर होता है, उसी स्पेसिस का ड्रग है जो जिसका सिन्नामन का है, लेकिन अगर हम एफिकेसी रेट की बात करें तो वो कम होता है एज कंपेयर टू सेलोन सिन्नामन के। ठीक है, इम्पैक्ट क्या आएगा, द चीपर वैरायटी मे हैव अ डिफरेंट केमिकल प्रोफाइल एंड लेस थेरेपेटिक इफेक्ट। अभी मैंने बताया कि केसिया सिनामन का क्या होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट कम होता है क्योंकि उसमें और भी सारे केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं किसके, सेलोन सिनामन के। ठीक है, नेक्स्ट का हमारा छठा पॉइंट क्या कहता है, सिक्स्थ वन, आर्टिफिशियल इन्हेंसमेंट और कलरिंग। कलरिंग का मतलब कलर करना, आर्टिफिशियल इन्हेंसमेंट मतलब बाहरी तरीके से उसको इन्हांस करना, प्रोडक्ट को इन्हांस करना। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं तो जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, एडिंग आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स टू मेक द ड्रग लुक फ्रेशर और मोर पोटेंट। मतलब ऐड करना आर्टिफिशियल कलर्स या फिर केमिकल्स का टू मेक ड्रग लुक फ्रेशर। क्रूड ड्रग्स के अंदर आर्टिफिशियल कलर को ऐड करना या फिर केमिकल्स को ऐड करना जिससे क्या हो, वो थोड़ा फ्रेश दिखे, क्रूड ड्रग फ्रेश दिखे, यानी फ्रेश दिखेगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि नहीं ये दिखने में अच्छा है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छा होती है। ये क्या है, ह्यूमन नेचर है कि जो दिखने में अच्छा होता है हम अज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि एडल्ट्रेशन प्रोसेस भी किया जाता है कलरिंग को इन्हेंसमेंट करने के लिए, या केमिकल्स का यूज़ की जाती है उसके कलर को इन्हेंस करने के लिए। यानी कि दिख तो अच्छा रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो कलरिंग टर्मरिक पाउडर विथ लेड क्रोमेट टू इनहांस इट्स येलो कलर। यानी टर्मरिक क्या है, हल्दी है, हल्दी किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। यहां पे कौन से केमिकल का नाम लिया गया है, लेड क्रोमेट, यानी लेड क्रोमेट का यूज किया जाता है एडल्ट्रेटेड टर्मरिक के येलो कलर को बढ़ाने के लिए। यानी जो टर्मरिक है हमारा उसके येलोइश अपीयरेंस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग लेड क्रोमेट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसका येलो कलर बढ़ सके। और जब हमने लेड क्रोमेट का इस्तेमाल कर लिया तो ये क्या हो गया, ये एडल्ट्रेंट हो गया। एडल्ट्रेंट अगर इस्तेमाल हो गया दैट मीन्स एडल्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका। ठीक है, क्या इंपैक्ट होगा, आर्टिफिशियल डाई एंड केमिकल्स कैन बी टॉक्सिक एंड मे कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज। लेड क्रोमेट क्या है, एक तरीके का केमिकल है और वो क्या होगा, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और हेल्थ इश्यूज भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ मेथड क्या है,
डेलिबरेट मिसलीडिंग, इसका मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ, ठीक है, जानबूझ करके किया हुआ एडल्ट्रेशन। जानबूझकर क्यों करेंगे, देखते हैं इसके बारे में। दिस फॉर्म ऑफ एडल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स इंटेंशनली लेबलिंग, अभी मैंने बताया जानबूझकर किया हुआ। दिस फॉर्म ऑफ एडल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स इंटेंशनली लेबलिंग अ क्रूड ड्रग एज अ मोर एक्सपेंसिव और पोटेंट, मतलब जानबूझ करके लेबल किया जाता है कि ये जो क्रूड ड्रग आपके सामने है जो बेचा जा रहा है वो ज़्यादा महंगा है या फिर मच मोर पोटेंट है, मतलब ज़्यादा पोटेंट है। पोटेंट का मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होगा। टू डिसीव कंज्यूमर, डिसीव का मतलब भ्रमित करना, गुमराह करना, यानी कंज्यूमर को गुमराह करना। आप अगर मार्केट में जाओगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि क्वालिटी में कौन अच्छा या कौन खराब है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फार्चून की दुकान पे जाओगे तो आप वहाँ पे क्या, मसाले की बात कर लो तो आप ब्लैक पेपर लेने जाओ या टर्मरिक लेने जाओ तो वो बोलेगा भाई एक ब्लैक पेपर है, ये है इस भाव में है और एक जो है उससे थोड़ा महंगा होगा। राइस की बात करें, चावल की बात करें तो आपको 3-4 तरीके के चावल दिखा देगा, बोलेगा एक 50 की है, एक 100 की है, एक 150 की है। तो ये है तीनों राइस, लेकिन ये क्वालिटी कॉस्ट में कहाँ से गैप आ रहा है, यानी कोई ना कोई एक तो है कि चले उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का है, और एक ये भी है कि कौन ज़्यादा एडल्ट्रेटेड है। अगर क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए तो हमें इस बात का पहचान करने आना चाहिए कि वो एडल्ट्रेशन प्रोसेस में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लेबलिंग पपाया सीड एज ब्लैक पेपर ड्यू टू देयर सिमिलर अपीयरेंस। जैसे मैंने बताया काली मिर्च जो होती है वो ब्लैक कलर में होती है, और पपाया सीड यानी पपीते का बीज जो होता है वो भी ब्लैक कलर में होता है। अगर हम पपाया सीड को ड्राई करके ब्लैक पेपर में ऐड कर दें तो ये बता पाना कि इसमें ब्लैक पेपर कौन सा है, इसमें पपाया की सीड कौन सी है, थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कंज्यूमर को डिसीव करना हो गया, गुमराह करना हो गया। यानी कि जो ब्लैक पेपर का कॉस्ट है जो कि महंगा मिलता है, उसी कॉस्ट में हमने क्या बेच दिया, पपाया के सीड को, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी वो आपको, आप पपीते खाते हो तो क्या करते हो, पपाया की सीड भी खा लेते हो, उसको आप क्या करते हो, निकाल के फेंक देते हो, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है आपके नज़र में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, ब्लैक पेपर में उसको मिला देंगे और उसको किस कॉस्ट में बेचते हैं, जो काली मिर्च का रेट है, ठीक है। इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका, द कंज्यूमर में रिसीव एन इनइफेक्टिव प्रोडक्ट विच कुड लीड टू ट्रीटमेंट फेल्योर। ब्लैक पेपर का जो भी थेरापेटिक यूज़ है, अगर हम उसमें पपाया सीड ऐड कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी एफिकेसी रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि पपाया सीड की कोई भी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती है, और जितना अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर रिक्वायर्ड होता है किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए या किसी भी कंडीशन में उसको यूज़ की जा रही है, तो वो पोटेंट नहीं रह गया है जितना पोटेंट वो अपने जेन्युइन ड्रग में था, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है, पाउडर्ड ड्रग एडल्ट्रेशन। इस केस में एडल्ट्रेशन बहुत इजी तरीके से की जाती है क्योंकि इसमें ड्रग जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है। क्या मतलब हुआ, एडिंग चीप पाउडर और सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस टू पाउडर ड्रग। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मिक्सिंग पाउडर चॉक और स्टार्च इनटू पाउडर्ड हर्ब लाइक जिंजर और टर्मरिक। टर्मरिक का अगर हम एग्जांपल लें, टर्मरिक पाउडर की, तो उसमें उसी से मिलता जुलता कोई और पाउडर ऐड कर देना, है ना, क्या कहलाएगा, पाउडर ड्रग एडल्ट्रेशन कहलाएगा। लेकिन वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पाउडर चॉक की बात करें, पाउडर चॉक की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग येलो अगर टर्मरिक में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो येलो कलर में ही उसकी डिक्री ये बल्क इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन क्वालिटी क्या हो जाएगी उसकी, इन्फीरियर हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, जेन्युइन ड्रग के कंपैरिजन में। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, द एफिकेसी ऑफ पाउडर ड्रग इज रिड्यूस्ड एंड द एडेड सब्सटेंस में कॉज हार्म, ठीक है। यानी एफिकेसी रेट क्या होगी जेन्युइन ड्रग की या फिर उस क्रूड ड्रग की, कम हो जाएगी। लास्ट मेथड क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम प्लांट।
In this case, advantage of similar color, order and constituents is taken into consideration and other parts of the same plant are added to genuine drug. ठीक है, क्या कह रहा है? ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम प्लांट. यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है कि क्लोव का. क्लोव में क्या होता है? क्लोव को किससे एडल्ट्रेट की जाती है? उसके क्लोव स्टॉक से, यानी नीचे की जो डंठल होती है उसका. अगर जो थेरापेटिक प्रॉपर्टीज या जो थेरापेटिक एफिकेसी एक जेन्यून ड्रग या जेन्यून क्लोव का होगा, वो थेरापेटिक प्रॉपर्टीज क्लोव स्टॉक का नहीं होता है. ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये इन्फीरियर होता है, क्वालिटी में कम होता है. तो उस क्लोव स्टॉक को अगर आप लॉन्ग में मिला देते हैं तो क्या होता है? ये एडल्ट्रेशन होता है. और किस प्रकार का एडल्ट्रेशन होता है? ये ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम प्लांट. यानी क्लोव स्टॉक क्या है? उसी क्लोव का पार्ट है, उसकी एक डंठल है. किस में ऐड कर दिया? क्लोव में ऐड कर दिया. क्यों ऐड कर दिया? ताकि उसके बल्क को बढ़ा सके, प्रॉफिट, जिससे हमें प्रॉफिट मिल सके, कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, या फिर उसी कॉस्ट पे उस क्लोव स्टॉक को भी बेच सकें. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 के बारे में, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि क्वालिटी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन से उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, और एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एडल्ट्रेंट्स क्या होता है, और किन किन तरीकों से या कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एडल्ट्रेशन कर सकते हैं. तो अब हमने क्या जान लिया आज के लेक्चर में कि मिलावट कैसे की जाती है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जानेंगे इवैल्यूएशन के बारे में. तो आज हमने एडल्ट्रेशन इसीलिए पढ़ा कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में इवैल्यूएशन पढ़ना है, यानी कि कैसे कैसे इस एडल्ट्रेशन जो हमने करी है या ड्रग में मिलाया गया है उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, या ये पता करना है कि कौन कौन से इसमें एडल्ट्रेंट्स मिले हुए हैं, उनको बाहर कैसे निकालना है, या फिर जेन्यून ड्रग जो हमारा क्रूड ड्रग है उसकी प्योरिटी के बारे में, उसकी एफिकेसी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना. ये इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में हम डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए थैंक यू. और आपको जो हमने आज डिस्कस किया है डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका नोट्स डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.